हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अपने घरों में सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज चलती है हमारी। हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा और विधान परिषद। सो आज हम स्टेट का अलग पार्ट पे चलेंगे। हम आज मूव करेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है वैसे ही हर एक स्टेट का गवर्नर होता है एंड यूटीज का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर का आर्टिकल है 153। 153 आर्टिकल का मतलब क्या है कि हमारे देश में गवर्नर का होना जरूरी है। हर एक स्टेट में गवर्नर का होना बेसिकली जरूरी है। तो गवर्नर का आर्टिकल है 153, ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो इसके अंदर आर्टिकल 153 से 167 आर्टिकल आते हैं जो बेसिकली गवर्नर से डील करते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होती है, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो बनती है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल से, ठीक है। गवर्नर वैसे ही हेड करता है स्टेट को जैसे प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और गवर्नर को कहते हैं नॉमिनल हेड, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं स्टेट का, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। और चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है गवर्नर हर एक स्टेट के लिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आता है आर्टिकल 155 के अंदर। गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 153। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में क्या होता है कि इंडियन प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है गवर्नर हर एक स्टेट का। और उसको सलाह कौन देता है अपॉइंट करने की, एडवाइस कौन करता है, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट के लिए गवर्नर नॉमिनेट करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हर एक केंद्र सरकार का काम होता है राज्य सरकार के लिए गवर्नर को नॉमिनेट करना। इसके लिए इलेक्शंस नहीं होते, इसको डायरेक्टली गवर्नर की पोस्ट दी जाती है जो भी नॉमिनेट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ऑफिस ऑफ गवर्नर यूनियन का पार्ट नहीं होता, ये स्टेट का पार्ट होता है। और हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है हमने लिया था, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। और इसकी जो पावर्स वगैरह थी, जो इसका पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था, वो लिया था हमने कनाडा के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जैसे उनका इंडियन गवर्नमेंट का मॉडल होता है, यहाँ पे गवर्नर्स होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी गवर्नर है। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। सो गवर्नर का जो टर्म ऑफ ऑफिस रहता है उसका कोई फिक्स टर्म नहीं रहता, बट जनरली वो 5 साल के लिए अपने सीट पे होता है जब से उसको आप नॉमिनेट करते हो या उसको अपॉइंट करते हो बाय द प्रेसिडेंट। वो 5 साल के लिए अपनी सीट पे रहता है और उसको उसके पहले रिमूव भी किया जा सकता है। और गवर्नर को एक स्टेट से ज्यादा का स्टेट का गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है, उसको रीअपॉइंट भी करा जा सकता है और उसकी ट्रांसफर भी की जा सकती है विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो उसको एक गवर्नर को 5 साल से ऊपर एक ऑफिस में बिठाया नहीं जा सकता। 5 ईयर्स तक का टर्म रहता है मैक्सिमम एक गवर्नर का, और उसकी एक्सपायरी होती है 5 ईयर्स के बाद। प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन के बाद जो स्टेट हाई कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस जो भी होगा उसको गवर्नर की पोस्ट दी जा सकती है अगर उस स्टेट में टेम्परेरी गवर्नर ना हो तो। क्वालिफिकेशंस ऑफ एज टू गवर्नर आर्टिकल 157 सेम एज प्रेसिडेंट ही रहता है, इसका भी ज्यादा फर्क नहीं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ही शुड बी 35 ईयर्स एंड अबव, सिंपल सा है। और कंडीशंस वही होते हैं उसके ऑफिस से, उसको अब कोई भी ऐसा गवर्नर अपॉइंट नहीं हो सकता जो भी उस स्टेट को बिलोंग करता हो। वो हमेशा आउटसाइडर होना चाहिए दूसरी स्टेट का। सिंपल है, दैट पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज द गवर्नर हु बिलोंग्स टू द स्टेट, ही शैल बी एन आउटसाइडर हैविंग नो रिलेशन विद द स्टेट ही इज बीइंग अपॉइंटेड टू, ठीक है। दूसरा, कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर, कि मुख्यमंत्री की कंसल्टेशन, उसकी राय भी जान ली जाती है गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले। पर ये जो अब कन्वेंशन है ये कितनी बहुत कई बार गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है, पर इसके ये बेसिकली हमारा लिखा हुआ है, पर ये गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है, इस पर चेंजेस कर देती है और उसके बावजूद भी वो गवर्नर्स को अपने हिसाब से अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ कंडीशंस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 158, सिंपल सी बात है, ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउसेस, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट।
वो किसी भी उसका ऑफिस नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यानी किसी भी सरकारी पद भी नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसके पास। उसके रेजिडेंस के लिए उसको राजभवन मिलता है, जिसके वो रेंट नहीं पे करते। जैसे हमारे प्रेसिडेंट को मिलता है राष्ट्रपति भवन, वैसे ही राजभवन मिलता है हमारे गवर्नर को, यानी राज्यपाल को। पार्लियामेंट उसके अलाउंसेस, प्रिविलेजेस डिसाइड करती है। और जब एक गवर्नर एक स्टेट से ऊपर का गवर्नर बनाया जाता है या उसको 2 स्टेट्स का इंचार्ज दिया जाता है, तो वो सारे जो बेसिकली जो अलाउंसेस होते हैं, सारे चार्जेस होते हैं, वो 2 स्टेट्स मिलके उसको बियर करती है। और प्रेसिडेंट बताता है कैसे बिहेव करेगी, किस प्रोपोर्शन में। और जब उसका एक टेन्योर चल रहा होता है गवर्नर का, यानी 5 साल जो टेन्योर था, उसके बीच में उसके अलाउंसेस कम या ज्यादा नहीं करे जा सकते। जो भाई डिसाइड हो गया वो डिसाइड हो जाता है। एंड जैसे हमारे प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, वैसे ही गवर्नर को भी इम्यूनिटी मिलती है। और अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट गवर्नर का नहीं हो सकता अगर वो ऑफिस ऑफ गवर्नर में है, यानी ही इज करंटली द गवर्नर, तो उसका अरेस्ट डिटेंशन नहीं हो सकती। उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकते, सिर्फ सिविल केसेस चल सकते हैं, वो भी 2 मंथ का नोटिस देके। ओथ गवर्नर कौन दिलवाता है? उस स्टेट के चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट। अगर यूपी का गवर्नर है बनाना है, तो यूपी का जो कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, उसका चीफ जस्टिस ही उसको ओथ दिलवाएगा, किसको? गवर्नर को। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन गवर्नर के, आर्टिकल 154। एग्जीक्यूटिव पावर्स टू गवर्नर बिल्कुल एक जैसी सेम होती है जैसे प्रेसिडेंट की होती है इसमें, कि सारे जो एक्शन होंगे, सारी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, सारे उसके नाम पे होंगे। एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स इज टू बी टेकन इन हिज नेम, कि सारा काम और सारा नाम उसी का होगा। वही गवर्नर भी रबर स्टैंप होता है बेसिकली, जैसे प्रेसिडेंट होता है। गवर्नर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती है अकॉर्डिंगली उसके लिए, और वो आगे रूल्स एंड रेगुलेशन सिंप्लीफाई कर सकता है, कर भी नहीं सकता, उसकी मर्जी है गवर्नर के प्रिसाइजली गवर्नमेंट के लिए। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नर ही अपॉइंट करता है उनको, जब इलेक्शंस के बाद उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स पे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और चीफ मिनिस्टर को भी ओथ गवर्नर ही दिलवाता है स्टेट का। और गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाए, खाली इन 4 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा के। और वो अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल स्टेट्स के, जैसे हमारा प्रेसिडेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे हर एक स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, वो गवर्नर डिसाइड करेगा। और गवर्नर ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाता है, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन बनाता है, वाइस चांसलर बनाता है यूनिवर्सिटी के। जैसे हमारा प्रेसिडेंट बनाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गवर्नर बनाता है। वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी काम के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, अगर स्टेट में इमरजेंसी लगानी हो तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे होती है, आफ्टर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है। ठीक है, गवर्नर का काफी ज्यादा पावर होती है, जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है कंट्री में, वैसे ही गवर्नर के पास होती है। बेसिकली प्रेसिडेंट का एजेंट होता है गवर्नर ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रेसिडेंट के जो बातों को कौन फॉलो करेगा? गवर्नर स्टेट में इंप्लीमेंट करेगा। लेजिस्लेटिव पावर हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि सारे स्टेट असेंबलीज को वो डिसॉल्व कर सकता है अगर चाहे तो। और वो फर्स्ट लेजिस्लेटिव जो साल का पहला सेशन होता है स्टेट असेंबली का, यानी विधानसभा का, वो एड्रेस करेगा। और कोई बिल होगा वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही पास होगा। और अगर स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट है असेंबली के, विधानसभा के, तो गवर्नर ही अपॉइंट करेगा पर्सन जो वो काम करेगा। जैसे प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करता है, वैसे ही गवर्नर 1/6 मेंबर नॉमिनेट करेगा विधान परिषद के। और वो होंगे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस में से। और जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 2 मेंबर लोकसभा से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वैसे ही गवर्नर 1 मेंबर नॉमिनेट करेगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का विधानसभा के लिए। और वो इलेक्शन कमिश्नर को भी कंसल्ट कर सकता है अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो। और बिल भी उसी कहने पे इंट्रोड्यूस होते हैं, वो विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है बिल, हामी दे सकता है, कंसेंट दे सकता है बिल के लिए।
फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है गवर्नर की? वो बजट में देखता है स्टेट का बजट, यानी विधानसभा के अंदर जो बजट है वो कैसे चल रहा है, उसके रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। और वो ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, मानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई स्टेट ट्रेजरी से पैसा निकालना है या ग्रांट लेना है तो वो किसकी रिकमेंडेशन के बाद होता है? गवर्नर की। जैसे हमने बताया था पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 यानी इमरजेंसी फंड। वैसे स्टेट में भी होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, और वो किसके अंडर होता है? डायरेक्टली गवर्नर के अंदर। और स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद उसके द्वारा बनाई जाती है, गवर्नर के द्वारा स्टेट के। जुडिशियल पावर वही होती है आर्टिकल 161 के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, वैसे ही इसके पास 161 में होती है पार्डनिंग पावर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है गवर्नर से जब अपॉइंट करता है वो हाई कोर्ट के जजेस। व्हेनेवर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हाई कोर्ट जजेस ही कंसल्ट्स विद द गवर्नर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। और गवर्नर बेसिकली शपथ दिलाता है किसको? चीफ जस्टिस उसी के हाई कोर्ट का, जिस स्टेट का गवर्नर है, जिस स्टेट का चीफ जस्टिस है उसके हाई कोर्ट को वो शपथ दिलवाता है, एंड वाइस वर्सा, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था। कंसल्टेशन कर सकता है गवर्नर व्हेन, जब भी वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए बंदे अपॉइंट करता है, ठीक है, पब्लिक सर्विस के भी। सो ये कुछ पावर्स थी गवर्नर की जो हम लोगों ने पढ़ी। सिंपल है बिल्कुल, अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे उसके बाद गवर्नर करेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। मिरर इमेज है बेसिकली, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है एंड गवर्नर स्टेट का होता है। टफ नहीं है, इजी है ये चीज़ें, पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। बस पढ़ते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। हार्डली 10-15 मिनट की वीडियो होती है, इतना दिन में टाइम आपके पास होता है, आप टाइम यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ सीखने को मिलेगा नया आप लोगों को, ठीक है। तो कल नेक्स्ट क्विज करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऊपर कल नेक्स्ट क्विज होगा, तो तैयारी कीजिए उसकी। कल मैं क्विज के क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।